ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन आपके राइट होने चाहिए। पहला इक्वेशन यहाँ से बना, I1 बराबर क्या बना, I2 प्लस I3। दूसरा इक्वेशन के लिए हम इस रूप में चलेंगे, इस डायरेक्शन में। तो इक्वेशन में बना यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, सबका साइन ध्यान देते हुए लिख देना है बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे I1 आया, I1 की वैल्यू यहाँ मिली हमको I2 प्लस I3। इसको रख के वैल्यू पुट किए, ये इक्वेशन आपका बन गया। फिर इस रूप में चलेंगे, तो यहाँ से हमको देखो रूट सी बी ई एफ में, सी बी ई एफ में। तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या लिखना है, -6 है। ये वाली प्लेट मिली निगेटिव वाली, इधर जाना है हमको, तो क्या लिखना है, -27। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट दूसरी डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, पूरा I3 बराबर में 0। अब इस इक्वेशन को आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो I2 की वैल्यू होगी। अब I2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो I3 मिल जाएगा, और I2 I3 इसमें रख देंगे तो मिल जाएगा I1। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। कई सारे स्टेट क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट नेम है जिसने बताया कि अगर 4 रेजिस्टेंस आपके पास है, यू हैव 4 रेजिस्टेंस एंड आउट ऑफ दिस 3 आर नोन। अगर 3 की वैल्यू इसमें से पता है तो वी कैन फाइंड द 4th सिंपली। चौथे रेजिस्टेंस को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। इन्होंने क्या किया है, 4 रेजिस्टेंस ले लिए और 4 रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में जोड़ दिया। और यहां बीच में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि करंट को डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे की लगा दी गई, ये पॉइंट को मैंने डी लेट कर दिया और यहाँ से सेल या बैटरी जोड़ के करंट सप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी एक की लगा दी, ठीक है। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस P मान लीजिए, रेजिस्टेंस Q मान लीजिए, रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस S, पॉइंट A B C D। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट बनाया उन्होंने, इसी को नाम दिया गया किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें से P Q R की वैल्यू उनको पता रहेगी, S की वैल्यू उनको फाइंड करनी। तो इन्होंने क्या किया, जो डायगोनल है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके क्रॉस क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए इसका वोल्ट कितना है, V वोल्ट है, ठीक है। ये कुंजी K1 है, ये प्लग K2 है, प्लग K1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, इस डायगोनल के क्रॉस क्या लगा दिया, सेल, और इस डायगोनल के क्रॉस क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इन्होंने कहा देखो, अगर 4 रेजिस्टेंस है, इन्होंने बताया रेशियो दिया कि अगर ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में, किस कंडीशन में जी, बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, अगर गैल्वेनोमीटर लगा है, ठीक है, तो जरा से भी करंट अगर इसमें फ्लो करेगी तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, तभी तो पता है करंट बह रही है। तो ऐसा करते करते इसको अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दें कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0, मतलब ये स्टेट हो जाए, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। इस पॉइंट की कंडीशन में द ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस। और इस कंडीशन में इन्होंने फार्मूला दिया P/Q=R/S, मतलब इस रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है इस रेजिस्टेंस के रेशियो के। मतलब यहाँ से अगर ये वैल्यू पता है आपको, 3 की वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है,
ये पाइप है, यस है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ना, कितना है ऊपर 10 है, ठीक है, यस की वैल्यू कितनी आएगी 10 होगी। तो 3 की वैल्यू अगर पता है तो चौथी निकाल सकते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये फार्मूला हम जाहिर करते हैं, फार्मूला किसका है। तो मान लीजिए ये सेल है, सेल है तो कुछ करंट देगा यहाँ से आई, और जब आई करंट चलेगी तो यहाँ पे दो पार्टीशन हो जाएगा इसका, दो जगह जाना है इसको, ठीक है। मान लो इसमें कितनी करंट आई आपकी, यहाँ पे आई करंट गई, यहाँ पे कुछ करंट मान लो इसमें I1, ठीक है, या इसमें करंट मान लीजिए आप जो है I1 इसमें मान लीजिए, इसमें कितनी जाएगी I माइनस I1। यहाँ से करंट अगर आई चली है, मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर करंट चली और 2 एम्पियर इसमें गई, इसमें कितना जाएगी 8 एम्पियर। तो अगर इसमें करंट मैंने मान लिया I1, इस वाली ब्रांच में कितना जाएगी I माइनस I1। और जब यहाँ होती है वाली करंट पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी के फिर इसका दो पार्टीशन है, इधर भी जाना है, इसको इधर जाना है। तो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस को हम जी से ही डिनोट करेंगे। गैल्वानोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको हम जी से डिनोट करेंगे। अब इसको करंट को जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तो गैल्वानोमीटर में जो करंट फ्लो करेगी इसको मान लीजिए आई जी, मान लीजिए क्या मान लीजिए आई जी। अब इसमें कितनी करंट जाएगी, देखिए यहाँ से कितनी करंट आ रही थी I1 और इसमें चली गई आई जी, इसमें कितनी बची I1 माइनस आई जी। ये करंट जा रही है किसमें रेजिस्टेंस Q, ठीक है। अब यहां से करंट आ रही है IG और ये भी करंट इसी तरफ आ रही है, तो ये दोनों करंट क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी और इसमें कितनी जाएगी, कितनी जाएगी इसमें I माइनस I1 प्लस IG। फिर देखिए अगर यहाँ पूछा जाए यहाँ पे कितनी करंट आएगी, तो अगर आई गई है तो आई ही आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है I1 माइनस IG पॉइंट सी पे, और यहाँ से कितनी करंट जा रही है I माइनस I1 प्लस IG। तो क्या हो जाएगा IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, कितना बचा I। तो I करंट गई थी तो घूमते हुए वापस कितने आएगी I, तभी आपका जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही माना जाएगा। अब यानी होगा क्या, पहले हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे तो हम चल रहे हैं A B D A, कौन सा लूप रहा है लूप A B D A में, इस लूप में जब चलेंगे, ठीक है, तो वही बात है, सबका पोटेंशियल क्या होगा 0, सम ऑफ द पोटेंशियल। पहले देख लो कौन कौन लगा है इसमें, एक ये लगा है रेजिस्टेंस P, गैल्वानोमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस G और ये रेजिस्टेंस R। यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I1 इंटू P, उसी डायरेक्शन में जा रहा है करंट, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। A B D A में चलेंगे, ठीक है। तो अब इधर आएंगे B पे और आएंगे गैल्वानोमीटर में, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा IG इंटू G प्लस IG इंटू G, ठीक है। अब यहाँ आए और इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आएगा क्या होगा माइनस, हम इधर जा रहे हैं डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ और करंट का अपोजिट, तो कितना हो जाएगा आपका I माइनस I1 इंटू R बराबर में 0। यही तीन से लगे थे इसमें और तीनों का सम क्या निकाले मैंने 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब इन लूप B C D D में चलते हैं, इन लूप B C D D, जब इसमें चलेंगे B C D B में, फिर यहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ की करंट कितनी है I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है Q, तो क्या आपका I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा Q। अब इधर आ रहे हो इधर जा रहे हो, करंट कहाँ है इसके अपोजिट, तुम C से D की तरफ आ रहे हो, इसमें क्या लिखा है C से D आ रहे हो तो करंट अपोजिट जा रही है, क्या लेना है आपको वैसे माइनस, तो माइनस का साइन लेना है I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ठीक है। अब फिर हम B C D, अब D से B जा रहे हैं, D से B जा रहे हो, तुम D से B जा रहे हो, करंट इधर आ रही है, क्या लेना है माइनस, तो गैल्वानोमीटर का क्या हो जाएगा IG इंटू G बराबर में 0। तो दो इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल गए हैं यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। यहाँ का निकाला गया पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, फिर यहाँ का पोटेंशियल, इस तरीके से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, ये पहला इक्वेशन था। एक ग्रुप ये लेंगे, एक ग्रुप ये लेंगे, दो इक्वेशन लेंगे। अब बात आती है कि बैलेंस कंडीशन क्या होता है। देखिए अगर मैं पूछूं यहाँ पे
पॉइंट ए की वोल्टेज कितना होगा, पॉइंट ए का वोल्टेज कितना होगा। अगर 20 वोल्ट की बैटरी सप्लाई की है, 20 वोल्ट बैटरी से कनेक्शन दिया गया है, तो यहां से यहां तक कोई भी एलिमेंट नहीं लगा है। वोल्ट वही की जगह जब एलिमेंट लगा हुआ, जैसे रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, बल्ब लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, V होगा, ठीक है। अगर अब जब यहाँ से करंट इसमें फ्लो की, ये रेजिस्टेंस लगा है ना, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, गिरेगा वोल्टेज, कुछ गिरेगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है ना, कुछ ना कुछ ये भी लेगा वोल्टेज, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ और यहाँ का सेम हो जाएगा, भाई ये पॉइंट तो सेम है ना, जहाँ पर वोल्टेज V है, अगर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे सेम हो जाए, अब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ सेम हो जाए, तो कह देंगे कि पॉइंट B और पॉइंट V किसको हो जाएंगे, एक ही पोटेंशियल। पॉइंट B का और पॉइंट B का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कब ऐसा होगा, जब यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, सेम। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इस कंडीशन में इसको हम मानते क्या जी, कि बीच का आपका क्या है, बैलेंस कंडीशन में, और डिफ्लेक्शन क्या है वहाँ पे, 0। दिस इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन। तो याद रखेंगे, एट द कंडीशन ऑफ, एट बैलेंस कंडीशन the potential of point B equal to the potential of point D। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। उस कंडीशन में there is no deflection in galvanometer। there is no deflection in galvanometer। और जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट बह रही है Ig वो क्या होगी, 0। Ig कितनी हो जाएगी, 0। जब पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से करंट यहाँ पे क्या मानेंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो करंट क्या होगी, 0। अब इसको उठा के आपको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है। अब स्पीकर में कोई काम नहीं है, इसको मैं इरेज कर दूँ। तो Ig बराबर 0 हम पुट करेंगे, पुट Ig इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट है। तो पहले वाले इक्वेशन में Ig बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, I1 इंटू P, ये 0 हो गया, माइनस I माइनस I1 इंटू R बराबर 0। इसको उधर भी दीजिए, तो क्या I1 इंटू P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लीजिए। और जब Ig बराबर 0 इसमें रखेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, I1 माइनस Ig, क्यों हो जाएगा आपका I1 माइनस 0 इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा I माइनस I1 प्लस Ig इज 0 इंटू S। यहाँ पे टोटल Ig लिखा है, तो 0 इंटू G करो तो 0 हो गया, बराबर में क्या मिलेगा, 0। अभी हो जाएगा I1 इंटू क्यू बराबर I माइनस I1 इंटू S। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, I1 इंटू P अपॉन I1 इंटू Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। ये क्या हो गया आपका कैंसिल, ये कैंसिल क्या गया, P बाई Q बराबर R बाई S। तो जब भी बैलेंस कंडीशन होगा तो चारों रेजिस्टेंस होंगे, इस दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से ऐसे लिखते हो P इंटू एस इक्वल टू क्यू इंटू आर। एस अननोन है, एस पे एक्सटेंड कर लो, क्यू इंटू आर अपॉन पी, जिसमें से हमको पी क्यू आर पहले से ही नोन थे। ये फार्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे तो यस क्या होगा, मिल जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश टूल से किसी अननोन रेजिस्टेंस को पता किया जाता है, अगर उसमें से 3 रेजिस्टेंस नोन, और किस पे बेस्ड था, किस पे सॉल्व कर, फिर 4 सेकेंड वर्ष।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज जो कि एक डिवाइस होती है और उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मीटर ब्रिज बना, मीटर ब्रिज से एकदम एक्यूरेट रेजिस्टेंस मिलता है हमको, व्हीटस्टोन से एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता, इसलिए मीटर ब्रिज का आविष्कार किया गया। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज में देखिए ये आपकी एल टाइप की दिख रहा है, ये कापर की जो है स्ट्रिप होती है, कापर की स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जिसको फाइंड करना होता है इसको लगा देते हैं। यहाँ पे जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पहले तो प्रिंसिपल जान लीजिए। इसका प्रिंसिपल पूछ रहा है एग्जाम में, लिख रहा है इट वर्क ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, मीटर ब्रिज वर्क ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। और अब इस पर बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इसमें ये कापर की स्ट्रिप होती है, ये भी कापर की स्ट्रिप है, ठीक है। और इसमें बीच में यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा है और ये जॉकी होता है। जॉकी को हम किसी वायर पे स्लाइड कराते हैं, इसको ऐसे यहाँ टच कराइए, यहाँ टच कराइए, तो इसमें क्या मिलेगा हमको, रिफ्लेक्शन मिलेगा। और इसमें ए बी एक वायर होता है, ए बी जो वायर होता है वो किसका होता है, 1 मीटर। ए बी जो वायर होता है 100 सेंटीमीटर का एक वायर होता है और किसका बनता है, ये एलॉय का, ठीक है। ये वायर किसका बनता है, एलॉय। एलॉय इसलिए यूज करते हैं जिसकी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो ये एलॉय किसका होता है, ये या तो ये मैग्नीन होता है या तो ये कॉन्स्टेंटन का होता है। ये दोनों एलॉय हैं, चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको। तो ए बी वायर है, सिर्फ इतना जानिए, ए बी का वायर है। यहाँ पे नीचे लगा देते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 1 मीटर स्केल होगी, इसमें रीडिंग ऐसे बने होंगे। इस तरीके से रीडिंग बनी होगी और ये आपका मीटर स्केल। इसको क्यों लगा रहे हैं, बीच में आ जाएगा मीटर स्केल, ठीक है। और उसके बाद बीच में गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर से जॉकी कनेक्ट हुई है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, एल टाइप की दो। यहाँ पे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे जिसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। कुछ मान लीजिए एक्स, मान लीजिए हमें एक्स फाइंड करना है। जैसे ये वायर जोड़ दिया हम उस पर और इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता है, वो हमको निकालना है यूजिंग मीटर ब्रिज। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे देखिए बॉक्स टाइप होता है, उसमें हर टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे 5 ओम का है, 10 ओम का है, ये 15 ओम का है। इसमें से जो भी हम प्लग करेंगे, जिसको निकालेंगे, इस टाइप होता है, इसको जिसको आउट करोगे वो वाला रेजिस्टेंस सर्किट में वर्क करने लगेगा। एक तरफ का लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरी तरफ लगा होता है नॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे बीच में से इसको हम गैल्वानोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए पहले कनेक्शन इसको ऐसे जोड़ने के बाद इसको हम यहाँ टच कराते हैं, इस पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा, यहाँ टच कराते हैं इस पॉइंट पे कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा, और ऐसे ही जब इसको स्लाइड कराते 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 एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एकदम 0। क्योंकि यहाँ ये किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन पे, तो जाहिर सी बात है नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही। तो जब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे लैब में, तो इसको यहाँ टच कराने पे डिफ्लेक्शन होगा उस तरफ, और फिर यहाँ टच कराने पे डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, तो ज़्यादा कनेक्शन सही है। और एक पॉइंट इसके बीच में ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट हो जाए तो वही पॉइंट पे आप पॉइंट कर लेंगे उसको। मान लीजिए कि ये पॉइंट को मैंने मान लिया कि यहाँ पे टच कराने पे पॉइंट डी पर इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये मीटर स्केल लगी है ना, इससे नाप लेंगे, कुछ तो डिस्टेंस होगी जहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो मान लो कितना मिली डिस्टेंस, L। तो अगर ये पूरा 100 सेंटीमीटर की मीटर स्केल है, इस साइड कितना होगा, 100 माइनस है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये L होगा, ये 100 माइनस होगा, ये X होगा, और यहाँ से कुछ भी लिखा है, मान लीजिए R, मान लीजिए R हम निकालें, रेजिस्टेंस बॉक्स ही हमको पता है, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये हमको पता है। इसको X मानिए, S मानिए, ये हमको निकालना है अननोन, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसे हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अब इसको हम एक अरेंजमेंट दे देते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो A है, ये B है, ये पॉइंट मान लो C है और ये D है, ठीक है। तो हम इसको अलग से बना रहे हैं, इसको ये पॉइंट को देखो, ये रेजिस्टेंस जो S है किसके बीच में लगा है, A और C के बीच में, तो ऐसे दिखा देंगे,
AC ये कितना है S है, क्योंकि ये ब्रिजस्टोन पे काम कर रहा है तो ब्रिजस्टोन ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। A से C के बीच में क्या लगा है, S लगा है, ठीक है। C से D के बीच में क्या लगा है, 11 मीटर लगा है। A से D के बीच में अब चूंकि हमको रेजिस्टेंस लिखना है, ये तो लेंथ है ना, हम इसको लिखेंगे RAD। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, RAD। अब इसको निकालेंगे कैसे, कितना होगा RAD। फिर इसके बाद C से B के बीच में क्या लगा, R लगा। तो C से B के बीच में क्या है, R। इसके बाद B और D के बीच में क्या है, 100 माइनस से लिख रहा है तो वो तो लेंथ है, उसको लिखना नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे RBD, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस। और सबसे पहले हम देखिए ब्रिजस्टोन ब्रिज तैयार करेंगे। सबसे पहले हम RAD पता करेंगे, RB कितना है। तो RAD आप लोग पढ़े हैं, R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। तो रो हो जाएगा और AD की लेंथ कितनी है, L अपॉन A। और RBD तो रो हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म वायर होता है, एक समान वायर होता है, कहीं कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होता है। जैसे मार्कर यूनिफॉर्म यहाँ से आता है, वैसे पूरा यूनिफॉर्म होता है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम होगा। एक ही वायर है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, एरिया भी सेम है, यूनिफॉर्म वायर मैंने लिया है। तो रो इसकी लेंथ कितनी, 100 माइनस L डिवाइड बाई A। अब ये हम लगाते हैं इसमें ब्रिजस्टोन प्रिंसिपल। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज हम इस पे लगाएंगे, ब्रिजस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, S बाई R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ B। ये आपको मिल गया S बाई R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना है, रो L बाई A, इसको लिख लीजिए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना है, रो 100 माइनस L अपॉन। यहाँ से क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल।